Katie's classes. So this is a video of current affairs। और इस चैनल पे मैंने बताया था कि अगस्त से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर्स 8 महीने के कंप्लीट कराए जाएंगे। और उसका सीक्वेंस ये होगा कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड करंट को हम लोग यहाँ पे कराएंगे। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे शॉर्ट में आपको करंट नहीं मिलेगी, ये इतना आप लोग देखने के बाद समझ जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है INS जटायु नौसैनिक अड्डा। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो लक्षद्वीप में। पे क्वेश्चन बनता है कि INS जटायु ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के कवरत्ती में, ठीक है ना। और वहाँ पे जो पहला बेस बनाया गया था 2012 में चालू किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। स्वयं क्या है? एक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसको लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसको कॉलेज के छात्रों को रोजगार की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसको बनाया गया है। और इसका जो संचालन है उसको IIT मद्रास के द्वारा गवर्नमेंट से MOU या फिर कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट किया गया है। और अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद है अगला न्यूज़ स्टार्टअप महाकुंभ। क्या है? इसको PM मोदी जी ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जो भारत मंडपम बना है वहीं पे। और इसकी थीम थी भारत इनोवेट्स, नवाचार, नेटवर्किंग, विकास के अवसर में वृद्धि करना, ठीक है। उसके बाद चौथा न्यूज़ है देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। ये कहाँ पे हुआ है? हिसार में। हिसार कहाँ पे? हरियाणा में। और हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। और विश्व का प्रथम ग्रिड हाइड्रोजन संयंत्र रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर वाला इस्टेब्लिश किया गया है। भारत का जो लक्ष्य है कच्चे इस्पात को में विश्व में प्रथम उत्पादक बनना और उसकी जो है निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद पांचवा है भारत की पहली अंडर मेट्रो टनल। पहली अंडर मेट्रो वाटर कहाँ पे बनाया गया था? कोलकाता में ही बनाया गया था, हुगली रिवर पर। और उसमें ही टनल अब बनाया जा रहा है, ये भी कोलकाता के हुगली नदी पर, हावड़ा मेट्रो स्टेशन पे। हावड़ा मेट्रो स्टेशन इज़ द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द इंडिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो गहराई है 32 से 33 मीटर है। और कोलकाता मेट्रो जो संचालन सबसे पहला जो मेट्रो स्टार्ट किया गया था वो कहाँ पे? कोलकाता में। और पहला वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही स्टार्ट किया गया था। और इसका जो संचालन है मेट्रो का वो 1984 में पहली बार भारत में किया गया। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कहाँ से लाए गए? क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये कहाँ से लाया गया था? ये थाईलैंड से लाया गया था, ठीक है ना। पिपरहवा अवशेष, इनके जो शिष्य थे बुद्ध जी के, अरहत, सारिपुत्र, मौदगल्यान, तो इन लोगों के जो अवशेष थे उसको भारत से, थाईलैंड से ले आया गया था। उसके बाद अगला न्यूज़ है इंटरनेशनल। अभी तक हमने राष्ट्रीय न्यूज़ को कवर किया, अब आज हम इसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज़ को भी देखेंगे। तो SCO स्टार्टअप फोरम का जो चौथा संस्करण था, एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। SCO स्टार्टअप का SCO गठन कब हुआ था? 2001 में। अभी वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या भारत SCO का सदस्य है? तो हाँ, बिल्कुल भारत SCO का सदस्य है। और कुल 8 देश हैं, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने तान वाले हैं वो सब रहेंगे, पाकिस्तान भी है। समलैंगिक विवाह वैध। अब ये देखिए, बहुत ये एकदम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये किसी न किसी पेपर में तो बनना ही है। समलैंगिक विवाह का वैध कर दिया है थाईलैंड ने। और इसके पहले जो है दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम देश जो बना था ताइवान और नेपाल, ठीक है ना, उसने पहले ही इसको वैध कर दिया है, लीगल कर दिया है। और इसके बाद ये बनने वाला तीसरा देश बन गया दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है। एशिया का तीसरा देश है और दक्षिण पूर्व का एशिया का प्रथम देश है। उसके बाद इसको किसकी सम्मति से बनाया गया था? कानून, सीनेट्स के अनुमोदन से और राजा के समर्थन से। वहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट चलता है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे? रेजस प्रायद्वीप में। ये कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है।
ये तो क्वेश्चन पेपर में बन भी चुका है कि स्वीडन जो है, जो नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हुई है, ये कब गठन हुआ था 1949 में, उसका स्वीडन 32वां सदस्य बन चुका है। और स्वीडन जो है सबसे बड़ा नार्डिक देश है और यूरोप में 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला प्रथम स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ विश्व का प्रथम देश है। और उसके बाद भारतीय फार्मा को जो मान्यता देने वाला अपने हाँ मतलब उसमें बिलीव करने वाला 5 देश है, कौन सा? अफ़गानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम। तो अफ़गानिस्तान ठीक है, घाना ये अफ्रीका का है, नेपाल एशिया का है, मॉरिशस सब सूरीनाम भी कहाँ का है बताइएगा। उसके बाद मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में विकास, नई हवाई पट्टी, ये कहाँ पे है? क्वेश्चन बन सकता है। सेंट जेम्स पट्टी कहाँ पे है? तो ये मॉरिशस में है। ठीक है, गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? फ्रांस। ये बहुत ही जो है न्यूज़ वायरल हुई थी उस समय, बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ बन गया था कि जो फ्रांस है वो जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है, ऐसा प्रथम देश है। और वहाँ पे 80% लोगों ने सही माना है, ये बड़ी बात है। और ये अधिकार महिलाओं को फ्रांस ने 1974 में ही दे रखा था और ये इस समय लीगल कर दिया गया कि जब यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को ख़त्म कर दिया था, तब जो है फ्रांस ने इसको लीगल कर दिया कि हम इसको लीगल करते हैं। मलेरिया में क्या है? याउंडे डिक्लेरेशन क्वेश्चन आ सकता है। याउंडे डिक्लेरेशन इज़ अ रिलेटेड टू व्हाट? तो ये मलेरिया को ख़त्म करने का है। ठीक है ना, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए ये डिक्लेरेशन लिया गया है। आप जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर मॉइस्चर की वजह से, बारिश की वजह से वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फैल जाती हैं और वो हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो वहाँ पे जो है 11 अफ्रीकी देश हैं, जो बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया, इतने देशों ने मिलकर मलेरिया को ख़त्म करने के लिए याउंडे डिक्लेरेशन जो है साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो ये आज यहीं तक जो है स्टार्टिंग किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा कमेंट भी अच्छा करिए और बताइए कि क्या ये न्यूज़ आपके लिए रिलेटेड है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी न्यूज़ मैंने इम्पॉर्टेंट बताया वो कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगी आपको, लेकिन आप लोग भी इसको देखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।